तरफ झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 18वां दिन हो चला है। बीती रात की बात की जाए तो छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद जबरदस्त बवाल वहां देखने को मिला है। इस बीच आज सुबह संसद में भी इसी पर भारी बवाल देखने को मिला। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी देश की संसद, जहां से नीति बनती है, जहां 140 करोड़ जनता की आवाज बुलंद होती है, वहां आज भारी घमासान देखने को मिल रहा है। झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में मार्च निकाला और विपक्ष पर बहस से भागने का आरोप लगाया। मैं इतना ही कहूंगा, झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो। उनके जिस तरह से लाठियां मारी गई, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, ये राहुल गांधी जी की सोच दिखती है कि उनके समर्थक राज्य कैसे युवाओं के साथ अत्याचार कर रहे, उनके साथ न्याय नहीं कर रहे। पूरा विपक्ष किसी भी तरह से चर्चा नहीं चाहता है, तो जबकि संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया, सरकार ने कह दिया, उसके बाद भी चर्चा से भाग रहे हैं। झारखंड में छात्रों पर हुए अन्याय पर राहुल गांधी जवाब दो, बाकी अमित शाह जी जवाब देंगे। आप राहुल गांधी भागना मत आपको। दरअसल सरकार और छात्रों के बीच 3 दौर की बातचीत के बावजूद अभी तक मांगों को लेकर पूरी तरह से सहमति नहीं बनी। सोमवार को हुए विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद ये पूरा विवाद अब बेहद उग्र हो गया है। छात्रों के समर्थन में जहां एबीवीपी लगातार विरोध दर्ज करा रही है, तो वहीं बीजेपी ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। और करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बहुत जल्द ही एक नया सीईओ मिलने वाला है, जिसकी रेस आज से शुरू होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए देश भर से 5000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। शुरुआती चयन के बाद 18 उम्मीदवारों को फाइनल इंटरव्यू के लिए चुना गया, जो कि 11 और 12 अगस्त को अयोध्या स्थित राम मंदिर परिसर में आयोजित होना है, जिनका सदस्यीय चयन समिति द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। अब इन लोगों की किस्मत आज और कल के फाइनल इंटरव्यू पर है। देखना होगा कि आखिर राम मंदिर को पहला सीईओ कौन मिलने वाला है। हालांकि जानकारी के मुताबिक 2 सितंबर को सीईओ के नाम का ऐलान किया जाएगा। इन दिनों पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर मानसून जमकर अपना कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बीच अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य के 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का जोखिम बता दिया है। तो अगर आप भी पहाड़ों पर जाने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो चमोली से सामने आई तबाही की खौफनाक तस्वीरें आपको सावधान करने के लिए हैं। तबाही की इससे ज्यादा खौफनाक तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि बताने के लिए काफी है कि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसके सामने कुछ भी नहीं टिकता। फिर चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो या फिर भारी भरकम बुलडोजर, सैलाब के सामने कुछ भी नहीं टिकता। सैलाब के दायरे में जो आया वो उसे बहा कर ले गया। इस भारी भरकम पुल का हाल भी देख लीजिए। देखिए किस तरह सैलाब ने 2 करोड़ की लागत से बने लोहे के पुल को तिनके की तरह अपने साथ बहा लिया। सैलाब की इस विनाश लीला को देखकर लोगों में दहशत फैल गई। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 12 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी कर दिया है और इसी को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है।